तो मूवी के शुरुआत में एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहां पर रात का टाइम था। तभी एक चमकती हुई रोशनी उस फार्म हाउस से गुजरती हुई दिखाई देती है। ये चमकती हुई रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। सुबह होने के बाद फार्म का ओनर यह देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि उसकी फार्म को किसी ने बर्बाद करके चला जा चुका था। उस ओनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि यह सब पिछले रात उसी रोशनी के वजह से हुआ था। अब फार्म का ओनर अपने तीनों बेटे को बुलाकर कहने लगा कि अब तुम तीनों को इस फार्म का पहरेदारी करनी होगी। वहीं पर हम ओनर के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा समझते थे। उसके दोनों बड़े भाई भी उसका फायदा उठाते थे। जॉन के दोनों भाई उसे अकेले ही यहाँ पर रहकर पहरेदारी करने के लिए कहते हैं। जॉन भी इस काम के लिए मान गया और अकेले ही पहरेदारी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब जॉन फार्म पर बैठा हुआ था तो अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो उसके पीछे बहुत बड़ा सा व्हाइट कलर का घोड़ा खड़ा हुआ था। जॉन को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा और सफेद कलर का घोड़ा देखा है। अब वो उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। अपने हाथ में लिए रस्सी को घोड़े पर डाल देता है और वो घोड़ा तेजी से भागने लग गया। मगर तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लिया जिस वजह से जॉन भी उस घोड़े के साथ आगे चला जाता है। कुछ दूर घोड़ा आगे दौड़ते हुए गया तो वो अनबैलेंस हो जाता है और किसी दलदल में गिरकर फंस जाता है। जॉन जब देखता है कि यह घोड़ा अपना जान गंवा देगा इसीलिए वो उसकी मदद करने की सोचने लग जाता है। उसको किसी तरह से वो उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े के आंखों में आंसू थे। यह देखकर जॉन बहुत ही बुरा फील करने लग गया था। जॉन उस घोड़े से यह प्रॉमिस करता है कि आगे से अब वो घोड़ा उनके फार्म पर नहीं आएगा। जिसके बाद वो घोड़ा जॉन को शुक्रिया कहा और वहां से चला गया। जिसके बाद जॉन भी अपने घर आ जाता है। अब जॉन को दोबारा अपने फार्म हाउस से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देने लग गई थी। जब यह चेक करने के लिए जाता है कि आखिर यह किसकी आवाज है तो वो वहां पर जाते ही हैरान रह गया। वहां पर फिर से दो काले घोड़े बंधे हुए थे। अब इससे पहले जॉन वहां पर कुछ समझ पाता उसे अचानक से बोलती हुई आवाज बताती है कि यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन के पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक छोटा सा घोड़ा नजर आता है। यह घोड़ा उसे बताता है कि मेरा नाम फॉल है। असल में फॉल उस घोड़े का बेटा है जिसकी जान जॉन ने रात के वक्त में बचाया हुआ था। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी मदर तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए यह गिफ्ट भेजा है। जॉन यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसी टाइम पर जॉन के फादर उसे आवाज लगाने लग गए। जल्दी से जॉन जब बाहर आकर देखा कि उसके फादर उसके फार्म हाउस के अंदर आने वाले हैं इसीलिए उन्हें बाहर ही रखने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो अंदर न आ जाएं। अब जॉन अपने फादर के चले जाने के बाद फॉल पर बैठ गया। उसके बैठते ही फॉल बहुत ही स्पीड के साथ भागने लग गया। उसकी स्पीड इतना तेज थी कि जॉन के होश ही उड़ जाते हैं। वो हैरान हो गया कि एक घोड़ा इतना तेज कैसे भाग सकता है। एक जगह पर फॉल बैठकर सिटी बजाने लग गया। फॉल के सिटी को सुनकर गोदाम में खड़े हुए दो घोड़े भी उनके पास काफी स्पीड से आ जाते हैं। जॉन यह सोचने लग गया कि इन दोनों घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेच आएगा। जॉन उन घोड़े को मार्केट में लेकर पहुंचा तो उन दोनों घोड़ों को देखकर लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसे शानदार घोड़े कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लग गई थी। काफी सारे लोग जॉन से घोड़ा खरीदने की बात भी करने लग गए, लेकिन फॉल जॉन से कहने लग गया कि वो इन दोनों घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दें। लेकिन जॉन तो इन घोड़ों को यहाँ के किंग से ही बेचना चाहता था। किंग जब वहाँ पर प्रकट हुआ तो उसे भी जॉन के दोनों घोड़े काफी ज्यादा ही खूबसूरत लगने लग गया था। उसे पसंद आने लग गया था। लेकिन किंग का मिनिस्टर राजा से कहने लग गया कि उसको यह दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। किंग इसी बात का फायदा उठाकर बगैर पैसों के उससे छीन लेता है। जॉन जब किंग से पैसों की बात करता है तो किंग उसे बगैर जवाब दिए चला गया। ऐसा होते ही फॉल जॉन को डांटने लग गया था। वो कहने लग गया कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि दोनों घोड़े को उस बूढ़े आदमी को बेच दो। खैर अब जॉन फॉल को जब उदास हुआ देखता है तो वो दोबारा से सिटी बजाता है और वो दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों घोड़ों के तेजी के साथ आने की वजह से किंग की बग्घी पलट जाती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से गिर जाते हैं। अब किंग को इस बात से काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन किंग चैम्बर की वजह से कुछ न कहकर शांतिपूर्वक जॉन से इन घोड़ों की कीमत लगाने की बात करने लग गया था। जॉन उन घोड़ों की बहुत ही ज्यादा कीमत लगाता है जिस पर किंग के लोग उस पर सजेश करने लग गए कि वो जॉन को अपने पास काम करने के लिए रख ले, क्योंकि जब जॉन यहाँ पर रहेगा तो किंग अपने बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। जॉन भी उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पर रहकर किंग के कामों में हाथ बटाने लग गया था। अब किंग का असिस्टेंट किंग से कहने लग गया क्यों ना हम जॉन से एक फीनिक्स बर्ड को बुलवाएं। दरअसल वो एक फायर बर्ड था और उसे ला पाना भी इतना आसान भी नहीं था। अब किंग का असिस्टेंट यह कहने लग गया कि उसे ला पाना बहुत ही मुश्किल तो है और जॉन उस फायर बर्ड को कभी भी ला नहीं सकेगा, और जब वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो आप उसी वक्त उसे मौत का सजा सुना देना। किंग अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। किंग उसी मेथड को फॉलो करते हुए जॉन से कह दिया। जॉन भी इस बात के लिए तैयार हो गया था, लेकिन जब फॉल को यह बात पता चलता है तो तब वो जॉन से कहता है कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जिसने भी
ऐसा किया हुआ था और जो भी उस फायर बर्ड के तलाश में गया हुआ था वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाया था। लेकिन जॉन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए वो पीछे नहीं हट रहा था। अब फॉल को भी जॉन की मदद करना था, इसीलिए अब वो जॉन को एक जंगल में लेकर चला गया। जंगल में आने के बाद फॉल जॉन को एक ड्रीम नट दिखाया। वो जॉन को बताने लग गया कि यह फायर बर्ड की स्पेशल नट्स हैं और वो इन नट्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, मगर वो नट्स इस तरह से हैं कि जो भी इन नट्स को खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। जॉन को जब यह बात पता चलता है तो वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायर बर्ड रहा करता था। फॉल उसे यह भी बताने लग गया कि फायर बर्ड दरअसल जमीन के नीचे रहता है। अब उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और उस फायर बर्ड के बाहर आकर वेट करने लग गए। अब जैसे ही वो फायर बर्ड के नाक तक नट की खुशबू गया तो वो जमीन से बाहर निकल आ जाता है। अब वो फायर बर्ड काफी मजे के साथ उन नट्स को खा लिया, जिसके बाद वो बेहोशी हालात में चला जाता है। यह देखकर जैसे ही जॉन उस फायर बर्ड को पकड़ने के लिए जाता है तो दोबारा से जिंदा हो गया। ऐसा होते ही वो फायर बर्ड जॉन के पीछे पड़ गया था। वो उन्हें पकड़ने के लिए जॉन और फॉल का पीछा करने लग गया, जिसकी वजह से पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। उस फायर बर्ड ने तो जॉन और फॉल को पकड़ लिया था, लेकिन जॉन अपने पास आखिरी नट पड़ा हुआ उसके तरफ फेंक कर दे देता है। जैसे ही वो फायर बर्ड उस नट को खाता है तो फिर से बेहोश हो गया। लेकिन अगले मॉर्निंग में जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उन लोगों ने उसे चेन से बांधा हुआ था। जब जॉन उस फायर बर्ड की तरफ देखने लग गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यह देखकर जॉन को बहुत ही बुरा फील होने लग गया था, जिसकी वजह से वो उस फायर बर्ड को आजाद कर देता है। जैसे ही वो फायर बर्ड आजाद हुआ तो वो अपने विंग्स को फैलाते हुए वहां से उड़ जाता है। जाते जाते वो अपने बॉडी से एक पंख जॉन को दे देता है, जो देखता है कि वो विंग हिट की वजह से ग्लो कर रहा था। फॉल जॉन को बताने लग गया कि किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मगर जॉन फॉल से कहने लग गया कि शायद वो इस पंख से किंग को यह यकीन दिलवाने में कामयाब हो सके कि उन्होंने फायर बर्ड को पकड़ा था। जब वापस जॉन किंग के पास जाता है तो किंग जॉन के किसी भी बात पर यकीन करने से साफ साफ इनकार कर देता है। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है। जॉन उस पंख को निकालकर सभी को दिखाने लग गया कि देखो मेरे पास उसका पंख पड़े हुए हैं, लेकिन पता चला कि वो पंख तो अब ग्लो ही नहीं कर रहा था। इसीलिए किंग जॉन को मार देने के लिए कहता है। जब किंग जॉन को मौत की सजा देने लग गया उसी टाइम पर वहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जॉन के बातों पर सभी लोग यकीन करने लग गए थे, जिसकी वजह से किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ जाती है। इतना ही नहीं बल्कि किंग जॉन को प्रमोशन भी दे दिया। अपनी बेइज्जत का बदला न ले पाया तो इसीलिए किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। इसलिए अब वो फिर से अपने मिनिस्टर से कुछ और प्लान सोचने के लिए कहने लग गया। बहुत ज्यादा सोचने के बाद किंग का मिनिस्टर किंग को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हम इस बार जॉन को एक माउंटेन की प्रिंसेस को लाने के लिए भेज दें। वो कहने लग गया कि पहले तो जॉन इस काम पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा कर लेता भी है तो इसमें आपका ही तो फायदा है। आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना, दोनों ही तरफ आपका ही फायदा दिख रहा है। किंग को यह आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। अब जॉन भी किंग के बातों को एक्सेप्ट करते हुए उस सार माउंटेन पर पहुंच चुका था जहाँ पर वो प्रिंसेस रहा करती थी। जॉन और फॉल दोनों देख पाते हैं कि सार माउंटेन का रास्ता एक बहुत ही मोटी बर्फ से बना हुआ था, जिसे तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी अचानक से वहाँ पर फायर बर्ड का एक पंख उड़कर आता है और उस बर्फ की दीवार में लग जाता है, जिसकी वजह से वो दीवार जोर से टूटकर बिखर गया और वहाँ पर काफी सारे पानी का सैलाब आ जाता है। उसी पानी में फॉल बहकर नीचे गिर गया था, जो इतने ऊपर माउंटेन से गिरते गिरते एक स्नोबॉल में कन्वर्ट हो चुका था। गेट के जरिए जब जॉन कैसल के अंदर प्रवेश किया तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लड़कियां दिखाई देने लग गई थीं, जो दरअसल सभी लड़कियां सो रही थीं। इतने सारे लड़कियों में से असल वाली प्रिंसेस कौन थी यह पता लगा पाना जॉन के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन फायर बर्ड के वही पंख आकर लड़की के ऊपर गिर जाता है, जिससे जॉन यह बात समझ जाता है कि वही लड़की असली प्रिंसेस है। जॉन उस लड़की के खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया था और वो उसे बताने लग गया कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं। मगर वो लड़की जॉन से कहने लग गई कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वो मुझे यहाँ पर खुद लेने के लिए आ गए होते। यही कहने के बाद वो प्रिंसेस पहाड़ से सीधा नीचे कूद जाती है। यह देखने के बाद जॉन भी अपनी जान की परवाह न करते हुए उस प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है। फॉल भी कहाँ कुछ कम था, वो उन दोनों को बचा लिया था। दोनों को अपने ऊपर बैठाकर आराम से नीचे लेकर आता है। फॉल जॉन को देखकर यह समझ चुका था कि जॉन प्रिंसेस को अब पसंद करने लग गया है। फॉल उसे समझाने लग गया कि अगर यह बात किंग के कानों तक पहुंच गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी छुपकर उन दोनों की बातों को सुन लेती है। प्रिंसेस को भी यही लगने लग गया था कि शायद वो भी जॉन को पसंद करने लग गई है। इसके बाद वो लोग किंग के पास वापस जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग प्रिंसेस की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब किंग
किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो उसे गुस्सा तो आता ही है, लेकिन किंग के आदमी उसे समझाते हैं कि इसमें उसका ही फायदा है। अब लोग जॉन को प्रमोट भी कर देते हैं, मगर जॉन इन सब से ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। उसे प्रिंसेस की फिक्र होने लग चुकी थी, इसीलिए वो छुपकर प्रिंसेस के पास चला गया। लेकिन इससे पहले वो प्रिंसेस को कुछ बता पाए, किंग के लोग आकर प्रिंसेस को वहाँ से ले जाते हैं। अब किंग प्रिंसेस से शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन प्रिंसेस उससे कहती है कि वो एक ही शर्त पर शादी करेगी कि अगर वो प्रिंसेस को वह रिंग ला कर दें जो उसकी दादी की थी, जो रिंग समुंदर में गिर गई थी। इसीलिए वो रिंग जब तक उसके पास नहीं आ जाती तब तक वो शादी नहीं कर सकती। अब प्रिंसेस की बातों को सुनकर किंग हैरान परेशान हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर जॉन आ गया। जॉन को जब किंग देखता है तो इस काम को करने के लिए जॉन से कह देता है। किंग को लगता है कि इस काम को भी जॉन पहले सभी कामों की तरह कर देगा। जॉन फॉल से उस रिंग के बारे में बात तो करता है, लेकिन फॉल उसे बताने लगा कि उस रिंग के बारे में उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। मगर फॉल इस बारे में अपने मदर से बात करता है। वो उसे बताती है कि वो रिंग एक बहुत ही बड़े व्हेल के पेट में मौजूद है, जो वो बड़ा सा व्हेल समुंदर के बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी। इसीलिए जॉन फॉल के साथ चला गया। आसमान में उड़ते हुए कुछ बर्ड्स के टकराने से जॉन नीचे गिर जाता है, जबकि जॉन ऊपर से सीधा पानी में यानी समुद्र में गिरा हुआ था। इसीलिए वो व्हेल तक पहुंच गया था कि तभी जॉन पानी के नीचे काफी बड़ी बड़ी सी चेन्स को देख पाता है और उन जंजीरों से बंधी हुई एक बहुत ही बड़ी व्हेल को देख लिया था। जब जॉन पानी से निकलकर बाहर आया तो फॉल उसे बताया कि यह पूरा आइलैंड ही असल में एक बड़ी सी व्हेल है, जिसके बारे में फॉल के मदर ने उसे बताया हुआ था। जॉन व्हेल से पूछने लग गया कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया था। व्हेल जॉन को बताने लग गई कि गलती से वो एक दिन बड़े से शिप को निगल लिया था, इसीलिए वहाँ के बाकी सेलर्स ने उस यहाँ पर बड़े बड़े जंजीरों में जकड़कर बांध दिया। लेकिन अब ये व्हेल अपनी गलती को सुधारना चाहती है, यह कहकर व्हेल रोने लग गई थी। यह देखकर जॉन को उस व्हेल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। अब जॉन को एक आइडिया आता है। वह यह सोचने लग गया कि इस व्हेल को छींक दिलवा दें तो वो इसके अंदर से शिप्स को निकाल सकता है। यही सब सोचते हुए अपने प्लान के अकॉर्डिंग दोनों उड़ते हुए उस व्हेल के नाक में घुस जाते हैं और उसके नाक को टिकल करने लग जाते हैं। ऐसा होते ही व्हेल के नाक में खुजली जैसा कुछ होने लग गया, जो अचानक से व्हेल बहुत बड़ा छींक मारती है। उसके छींकते ही उसके पेट के अंदर से सभी के सभी शिप्स बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद ये व्हेल उस समुंदर के अंदर दोबारा से जाने लग जाती है। व्हेल के जाने के बाद जॉन को वह रिंग याद आती है कि जिस काम के लिए आया था वो तो किया ही नहीं। इसीलिए जॉन अब उदास हो गया क्योंकि व्हेल वहाँ से जा चुकी थी। मगर तभी यहाँ पर एक क्रैप रिंग को लिए आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि ये व्हेल उसके लिए भेजी है, क्योंकि वो इतनी बड़ी व्हेल ने जॉन के दिल के बातों को महसूस कर चुका था। इसके बाद वो रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उनका नजर उस फायरबर्ड पर भी जाती है जिसको किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया हुआ था। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है। रिंग को देखकर प्रिंसेस यह समझ चुकी थी कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर राजमहल से किंग का आदमी फॉल को देख चुका था। फॉल को बोलता हुआ जब किंग का आदमी देखता है तो उसे यह लगने लग गया कि यह एक जानवर के रूप में डेविल है। इसीलिए सभी फॉल को वहाँ पर पकड़ने के लिए चल देते हैं। लेकिन उसी दौरान किंग की नींद खुल चुकी थी। वो जब फॉल को प्रिंसेस के विंडो पर देखता है तो वो फौरन से गन के जरिए फॉल पर शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी फॉल को बचा नहीं पाता। उसके बाद किंग पूरी तरह से ऐलान कर देने लग गया कि जॉन ने प्रिंसेस को किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जा रहा है, यहाँ तक कि उसे अब पूरी तरह से मौत की सजा सुना भी दिया जाता है। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलकर उसे बताते हुए कहने लग गई कि उसी के आइडिया की वजह से ही जॉन और भी ज्यादा मुसीबत में फंस चुका है। यहाँ पर वो फॉल को बताती है कि उस किंग को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पॉट्स के बारे में कुछ कह चुकी है, जहाँ पर पहले वाले पॉट में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फ का पानी और तीसरे वाले पॉट में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो दोबारा से जवान हो जाएंगे, लेकिन किंग ठहरा होशियार, इसीलिए उसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जिस पर किंग का मिनिस्टर उसे बताता है कि पहले वो इन सब चीजों को जॉन पर आजमा कर देखें। इसीलिए यहाँ पर प्रिंसेस फॉल को उस कार्यक्रम से बचने के लिए तरीका बताती है। अगर वो पहले वाले पॉट में उसके दादी की रिंग और दूसरे वाले में उस फायरबर्ड का विंग और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल देते हैं तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से उन फ्लावर्स के बारे में जब पूछा तो प्रिंसेस उसे बताती है कि वो फ्लावर्स उसे दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। यह बात सुनकर फॉल कहा कि इन सब में तो बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हारे भागने की स्पीड से इस काम को जल्दी से किया जा सकता है। अब फॉल इंजर्ड होने के बावजूद भी उस फ्लावर्स को लेने के लिए निकल पड़ा। हम देखते हैं कि अगली सुबह उन तीनों पॉट्स को भी तैयार कर दिया गया था। यहाँ पर किंग ये सोचता है कि यही सही वक्त है सबको यह बताने और उन्हें यकीन
यकीन दिलाने का कि उनका राजा कितना रहम दिल इंसान है। वो सबको यह बताता है कि यह प्रोसेस असल में जॉन को दिया हुआ दूसरा मौका है, क्योंकि वो अगर इन सब में कामयाब हो गया तो वो जॉन को आजाद कर देंगे। इसके बाद वो जॉन को उस पॉट में धकेल देता है। चुपके से प्रिंसेस भी अपने रिंग को उस पॉट में डाल देती है और उस रिंग के डालते ही जॉन बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहले वाले पॉट से निकलकर दूसरे वाले पॉट में गिर जाता है। यह सब देखकर वो फायरबर्ड चिल्लाने लग गया था। उस फायरबर्ड के चिल्लाने की आवाज कैद हुए उसके पंख तक पहुंच चुकी थी और वो वहां से निकलकर फौरन से दूसरे वाले पॉट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन उस पॉट से भी निकलकर तीसरे और फाइनल वाले पॉट में आ गिरा। प्रिंसेस भी फॉल के आने का इंतजार करे ही जा रही थी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फॉल काफी स्पीड के साथ उस फ्लावर तक पहुंच गया था, लेकिन उस फूल को तोड़ने से पहले फॉल को यह मालूम हुआ कि इस फ्लावर को जो भी तोड़ता है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन इस बात का परवाह किए बिना ही वो उस फूल को तोड़ लेता है। राजमहल के अंदर सभी लोगों को बस यही लग रहा था कि जॉन मर चुका है और सभी लोग उदास होकर वहां से जाने लगते हैं। मगर तभी वहां पर फॉल आ गया, जो कि उस फ्लावर को जॉन वाले पॉट में गिरा देता है। कुछ टाइम गुजरते ही जॉन उस पॉट से एक प्रिंस की तरह बाहर निकलने लग गया था। यह देखते ही किंग पहले वाले पॉट में जंप लगा दिया, लेकिन वो दोबारा से जवान होने की बजाय वो एक बबल में कैद होकर उड़ने लग जाता है। सभी लोग उसे इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सभी लोग मिलकर अपना नया किंग जॉन को ही बना लेते हैं। इसके बाद जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने के लिए जाते हैं। फॉल को यह लग रहा था कि अब वो मरने के करीब पहुंच चुका है, मगर प्रिंसेस फॉल से कहने लग गई कि वो फ्लावर्स तो बस उसका टेस्ट ले रहा था कि आखिर वो किसी के लिए जान दे भी सकता है कि नहीं। इस कहानी के लास्ट सीन में हम जॉन और प्रिंसेस के शादी को देख पाते हैं और इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।